हेलो। हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपका अपने चैनल पाठशाला बाय कैरियर क्राफ्टर्स पे। तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट फॉर सोशल साइंस का जो सिविक्स का बुक है उसका हम लोग सेट 4 डिस्कस करने वाले हैं। इसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है जो सिविक्स का 4 नंबर चैप्टर का है। और ये जो सोशल साइंस का हम लोग सेट नंबर 4 देख रहे हैं, ठीक है। इसमें हम लोग कुल जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उस सभी को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का सबसे फर्स्ट नंबर प्रश्न से। और आप लोग अपने दोस्तों में वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। जितना हो सके उतना आप लोग वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए। सुजीत कुमार, गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग। आप लोग अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़िए, ठीक है, लाइव क्लास में। इसमें हम लोग पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, ज़्यादा बकवास कुछ नहीं। तो इसी के साथ हम लोग प्रश्न शुरू करते हैं। ये आज का सबसे फर्स्ट नंबर प्रश्न हमारा है कि बिहार में कहाँ लिच्छवी गणतंत्र फला फूला। करा बिहार में कहाँ लिच्छवी गणतंत्र फला फूला। अगर इसमें एक बात है कि सबसे पहला गणतंत्र देश कौन था, तो हमारा भारत था, ठीक है। देखा जाए तो सबसे पहला जहां लोकतंत्र स्थापित हुआ था वो कौन था, भारत था। कि लिच्छवी में 6 सदी में गणतंत्र था, ठीक है। तो क्वेश्चन यहां से आप आंसर दीजिए, बिहार में कहा लिच्छवी गणतंत्र फला फूला। ए है वैशाली, बी है मधेपुरा, सी है पूर्णिया, डी है सोनपुर। इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग इसका कमेंट में आंसर दीजिए। इसका सही करेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, वैशाली। ऑप्शन नंबर ए, है ना, क्या हो जाएगा, वैशाली। एक का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वैशाली हो जाएगा, ठीक है। आप लोग कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं सेकंड नंबर प्रश्न हमारा। एक मिनट, इसमें कुछ टॉपिक है, इस टॉपिक को आप लोग देखिएगा कि लिच्छवी गणतंत्र प्राचीन भारत के एक महत्वपूर्ण गणतंत्रों में से एक था जो वर्तमान नेपाल और उत्तर बिहार के कुछ हिस्सों में स्थित था। सबसे पहले जो हमारा गणतंत्र था वो कहां था, प्राचीन भारत के एक महत्वपूर्ण गणतंत्रों में से एक था जो वर्तमान के नेपाल में और उत्तर बिहार के कुछ हिस्सों में स्थित था, ठीक है। चलिए सेकंड नंबर प्रश्न है, लोकतंत्र का सर्वोत्तम गुण क्या है। लोकतंत्र का सर्वोत्तम गुण क्या है। ए है शिक्षा का अभाव, बी है नागरिकों की गरिमा में वृद्धि, सी है जनसंख्या की अधिकता, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट में जरूर आंसर दीजिए, ठीक है। कि लोकतंत्र का सर्वोत्तम गुण क्या है। जरा लोकतंत्र का सबसे सर्वोत्तम गुण क्या होगा, तो नागरिकों की गरिमा में वृद्धि। क्या हो जाएगा, नागरिकों की गरिमा में वृद्धि। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। चलिए थर्ड नंबर प्रश्न है, लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है। कह रहा लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है। ए है विकास, बी है निर्धनता, सी है शिक्षा, डी है इनमें से सभी। तो लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है, तो क्या हो जाएगा, विकास, है ना। ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, विकास, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न है, लोकतंत्र में शासकों पर निम्न में से किस एक का नियंत्रण रहना चाहिए। कह रहा है लोकतंत्र में शासकों पर निम्न में से किस एक का, ठीक है, किस एक, इस पे ध्यान दीजिएगा, किस एक का बोल रहा है ना, नियंत्रण रहना चाहिए। जो इसमें से प्रमुख है, रहना चाहिए तो न्यायपालिका का भी है ना, जनता का भी, लेकिन इसमें से प्रमुख
एक कौन है? तो एक कौन हो जाएगा? जनता का। ठीक, ऑप्शन नंबर सी, कि लोकतंत्र में जनता द्वारा ही शासन किया जाता है। तो सबसे प्रमुख क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, जनता। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहां से। ब्रजेंद्र यादव, आप लोग देखिए कमेंट में आप लोग आंसर जरूर दीजिए। ठीक है, आप लोग कमेंट में आंसर जरूर दीजिए। आप लोग ये सब पढ़ चुके हैं। ठीक है, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और जितना हो सके अपने दोस्तों को इस सेशन में जोड़िए। चलिए 5 नंबर प्रश्न है, लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? कह रहा जो लोकतंत्र है वो जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। यह जो स्टेटमेंट, ये जो कथन है वो कौन कहे थे? तो कौन कहे थे? ए है अरस्तु, बी है अब्राहम लिंकन, सी है जॉर्ज वाशिंगटन, डी है लॉर्ड ब्राइस। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अब्राहम लिंकन का था। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 5 का क्या हो जाएगा हमारा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है 6 नंबर, आज विश्व के लोकतांत्रिक देशों में आर्थिक विकास दर, है ना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट रेट या फिर ग्रोथ रेट कितना है? अगर आज विश्व के लोकतांत्रिक देशों में आर्थिक विकास दर कितना है तो कितना हो जाएगा? ए है 2.96%, बी है 3.95%, सी है 5.97%, डी है 4.90%। तो इसका आप लोग कमेंट में आंसर दीजिए कि आर्थिक विकास दर कितना है। ठीक है, तो आर्थिक विकास दर कितना हो जाएगा? 3.95%। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए 7 नंबर प्रश्न है, लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था? ये अभी सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था, क्वेश्चन में हमारा इसका आंसर छिपा था, है ना, फर्स्ट नंबर में। चलिए, लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था? ए है राजस्थान, बी है बिहार, सी है महाराष्ट्र, डी है उत्तर प्रदेश। तो जल्दी से इसका आप लोग आंसर दीजिए, इसका सही आंसर क्या होगा? तो लिच्छवी गणतंत्र भारत में किस राज्य में अवस्थित था? तो अपना बिहार में, है ना, ऑप्शन नंबर बी। लिच्छवी गणतंत्र कहां? बिहार में। अब बिहार के कौन जगह है? तो वैशाली में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन क्यों कहा जाता है? कह रहा जो लोकतंत्र है उसको सर्वोत्तम शासन क्यों कहा जाता है? ठीक है, कह रहा लोकतंत्र सर्वोत्तम शासन को क्यों कहते हैं? ए है इसमें राष्ट्रीय भावना का अभाव होता है। ये तो बिल्कुल गलत ही हो गया। इसमें निर्णय में देरी होती है, ये बिल्कुल, इसमें कह सकते निर्णय लेने में देरी तो होता है। ठीक है, लेकिन सर्वोत्तम शासन क्यों कहते हैं? इसमें राजनीतिक चेतना का अभाव होता है, यह जनता पर आधारित है। देखिए जो लोकतंत्र का सबसे बढ़िया खूबसूरती ये है कि इसमें हम लोग जनमत पर आधारित है, ये जनता के द्वारा इसमें शासन होता है। ठीक है, और जहां लोकतंत्र होता है ना वहां गृह युद्ध की संभावना ना के बराबर होता है। ठीक है, तो लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन क्यों कहते हैं? तो क्योंकि यह जनमत पर आधारित शासन व्यवस्था है। ठीक है, इसमें जनता के द्वारा शासन होता है। चलिए प्रश्न नंबर 9 है, राष्ट्रीय पुनर्वास नीति कब स्वीकृत हुई थी? राष्ट्रीय पुनर्वास नीति कब स्वीकृत हुई थी? ए है 2005, बी है 2006, सी है 2007, डी है 2008। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 2007। ठीक है, 9 का 2007 हो जाएगा। ठीक है, कमेंट जरा देख लेते हैं। 9 का क्या होगा? 2007 हो जाएगा। अगला 10 नंबर का आप लोग आंसर दीजिएगा। भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी?
जल्दी से इसका आंसर बताइएगा। ये इसके बारे में हम लोग पिछले जो सेट था उसमें डिस्कस किए थे, जब भारत में इमरजेंसी लागू हुआ था उसके जस्ट बाद, है ना, कांग्रेस गैर कांग्रेसी सरकार का मतलब कि सरकार बना था, जिसमें सरकार बना था जनता पार्टी का। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके इसका आंसर बताइए। सुजीत कुमार नाव का 10 का बताइएगा। ठीक है, रुपेश राज डी आप लोग क्वेश्चन के साथ आंसर बताइए। ठीक है, आप लोग जो आंसर बताते हैं वो क्वेश्चन के साथ बताइए, क्वेश्चन नंबर के साथ। ठीक है, आप लोग 10 का बताइए जल्दी से। भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी? ए है 1977, डी है 1877, सी है 1991, डी है 1950। तो इमरजेंसी लागू हुआ था 1975 में, और कांग्रेसी सरकार गैर कांग्रेसी सरकार कब बना था? 1977 में। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और उसमें सरकार बना था जनता पार्टी का। ठीक है, चलिए 11 नंबर प्रश्न है कि लोकतंत्र में फैसले लिए जाते हैं। कह रहा है जो लोकतंत्र में फैसले लिए जाते हैं व्यक्ति विशेष के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, सामूहिक सहमति से या फिर राजनीतिक पार्टी के द्वारा। जैसे ही लोकतंत्र आए, ठीक है, जहां लोकतंत्र दिखे और ऑप्शन में जनता से संबंधित बात हो, वही हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, इसमें हमारा सही आंसर क्या होगा? सामूहिक सहमति से, सब मिलकर फैसला लेते हैं। ठीक है, तब ना हम लोग वोट देकर नेता को चुनते हैं चुनाव में। वो अपना अपना मांग बताता है, लेकिन हम बताते हैं उसके अनुसार जो लगता है कि वो पूरा हमारी मांगों को करेगा, उसी को हम लोग वोट देते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सॉरी 11 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, सामूहिक सहमति। लोकतंत्र में फैसले लिए जाते हैं तो सामूहिक सहमति के द्वारा। ठीक है, 12 नंबर प्रश्न है कि किसके फैसलों में व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की अधिकता रहती है? किसके फैसलों में व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की अधिकता रहती है? तो किसका हो जाएगा? व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की अधिकता रहती है तो लोकतांत्रिक में, है ना, किसमें रहता है? तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहता है। ठीक, ऑप्शन नंबर इसका ए। ठीक है, पूर्वाग्रह मतलब कि हर एक की बातों को ध्यान में रखना। ठीक है, तो अधिकता किसमें रहेगा? तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। कंप्लीट है 11 का ए नंबर, नहीं 11 का सी। जनता के द्वारा, जनता मतलब क्या? एक जनता थोड़ी, एक व्यक्ति, माने कि समूह, वोट समूह देता है ना, एक समूह। चलिए 13 नंबर, किस सरकार में चुनाव नियमित रूप से होते हैं? किस सरकार में चुनाव नियमित रूप से होते हैं? तो किस सरकार में नियमित रूप से सरकार होगा? तो सॉरी, चुनाव नियमित रूप से होता है तो लोकतंत्र में, बी है राजतंत्र में, सी है सैनिक शासन में, डी है गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था में। तो जो चुनाव है ना वो नियमित रूप, रेगुलर रूप से किसमें होगा? तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में। ठीक, लोकतांत्रिक व्यवस्था में। ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न है, किस सरकार में फैसले लेने में विलंब होता है? किस सरकार में फैसला लेने में क्या होता है? देरी होता है। इसका आप लोग अभी कुछ स्टेटमेंट पढ़ रहे थे उसमें था, तो इसका आप लोग आंसर दीजिए जल्दी से, क्या होगा इसका सही आंसर? ठीक है, चलिए इसका आप लोग आंसर दीजिए। किस सरकार में फैसला लेने में विलंब, देरी होता है? ए है लोकतांत्रिक में, बी है गैर लोकतांत्रिक में, सी है तानाशाही में, डी है इनमें से कोई नहीं। देखिए, जहां फैसला जनता के द्वारा हो गया लेना, वहां तो देरी होगा ही। गैर लोकतांत्रिक, जहां लोकतंत्र ना हो, मानी एक सरकार है, कोई भी एक दल है, वो शासन करे, तो उसमें तो डायरेक्ट फैसला सुना देगा, उसको फांसी दो तो दो, है ना। तानाशाही शब्द ही ऐसा है, लोगों पर डायरेक्ट शासन करना, जो मन में आया वो काम बोल देना, वो नियम बना देना। ये दोनों तो ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया, तो हमारा एक ऑप्शन बचा क्या? ए,
लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, है ना। इसमें फैसले लेने में कुछ देरियां होती है, ठीक है, क्योंकि जनता पर आधारित वो फैसला होता है। 15 नंबर, निम्नांकित में कौन सा कारक लोकतंत्र की उपलब्धियों की प्राप्ति के लिए आवश्यक है। निम्नलिखित में कौन सा कारक लोकतंत्र की उपलब्धियों की प्राप्ति के लिए आवश्यक है। ए है गरीबी, बी है सामाजिक विषमता, सी है अशिक्षा, डी है आर्थिक समृद्धि एवं विकास। तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, निम्नलिखित में कौन सा कारक लोकतंत्र की उपलब्धियों की प्राप्ति के लिए आवश्यक है। लोकतंत्र की उपलब्धियों के लिए क्या? गरीबी नहीं ना, सामाजिक विषमता नहीं, सामाजिक भेदभाव ये भी नहीं, अशिक्षा ये भी नहीं। तो एक ही ऑप्शन बचा हमारा, ऑप्शन नंबर डी। कोई आदमी चाहे गरीब रहे, अनपढ़ रहेंगे अगर तो हम लोग विकास नहीं कर पाएंगे। सामाजिक विषमता भेदभाव होगा तो उस गांव क्षेत्र का विकास नहीं होगा, है ना। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? आर्थिक समृद्धि एवं विकास, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट है 16 नंबर प्रश्न। लोकतंत्र में चुनावों में भाग लेने और अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार किसे होता है? लोकतंत्र में चुनाव में भाग लेने और अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार किसके पास होता है? कौन आदमी चुनाव लड़ेगा, कौन आदमी सरकार को चुनेगा? तो सबका सब कहो तो जनता ही भगवान है ना। जब आपके गांव में नेता लोग आते होंगे, भाषण देते होंगे, तो बोलते होंगे वोट मांगने के समय, आप ही लोग मेरे भगवान है, आप ही लोग के हाथ में मेरा कैरियर है ना। जिसको वोट दीजिएगा वही जीतेगा। तो वही है, लोकतंत्र में चुनाव में भाग लेने और अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार किसे है? तो जनता को। किसे है? जनता को, ठीक है। अरे निर्वाचन आयोग क्या करता है? वो राजनीतिक पार्टी को मान्यता देता है और चुनाव चिन्ह प्रदान करता है, ठीक है। निर्वाचन आयोग क्या करेगा? चुनाव चिन्ह देगा और राजनीतिक पार्टियों की मान्यता देगा, ठीक है। और जनता है जो चुनाव लड़ेगा और अपने प्रतिनिधियों को वो चलिए, तो इस 16 का क्या हो जाएगा? जनता को, है ना। चुनाव में प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार किसे है? तो जनता को है, ठीक है। चलिए 18 नंबर है, वर्तमान समय में किस शासन व्यवस्था को सर्वाधिक लोकप्रिय माना जाता है? कह रहा वर्तमान समय, प्रेजेंट समय में किस शासन व्यवस्था को सर्वाधिक लोकप्रिय माना जाता है? तो किसका हो जाएगा? लोकतंत्र को, ठीक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। अभी जानते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था सबसे बढ़िया शासन व्यवस्था है। इसमें जनता के द्वारा शासन होता है, और जहां लोकतंत्र है वहां पर गृह युद्ध की संभावना नहीं होता है। तो सबसे बढ़िया कौन हो गया? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, ठीक है। चलिए 19 नंबर प्रश्न है, देश में निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेवारी किसके ऊपर है? निष्पक्ष चुनाव कौन कराएगा? किसका दायित्व है चुनाव कराने का निष्पक्ष? ए है राष्ट्रपति के पास, बी है प्रधानमंत्री, सी है चुनाव आयोग, डी है सांसद। तो इसका आंसर दीजिए आप लोग जल्दी से, क्या हो जाएगा? तो चुनाव आयोग, है ना। तो चुनावी आयोग जो है, इसी के ऊपर दायित्व है चुनाव को निष्पक्ष तरीके से कराना, साफ सुथरा तरीके से करवाना, है ना, ठीक है। चलिए आज का हमारा सबसे लास्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 20। लोकतांत्रिक सरकारों का आधार है, लोकतांत्रिक सरकारों का आधार है, तो आधार उसका क्या है? वो चुनाव लड़ेगा। तो कई पार्टियां चुनाव लड़ती है और एक क्षेत्र से कई प्रतिनिधि भाग लेते हैं चुनाव में, लेकिन जीतता कोई एक ही है, ठीक है। तो जिसको बहुमत मिलेगा वो क्या होगा? जीतेगा। तो वही लोकतांत्रिक सरकार का आधार क्या है? तो बहुमत, ठीक है। जिसको ज्यादा वोट मिलेगा वो जीतेगा। इसका मतलब उसके पक्ष में ज्यादा लोग हैं,
तो ज्यादा वोट पड़ा, ठीक है। तो लोकतांत्रिक सरकार का आधार क्या है, तो बहुमत है ना, ऑप्शन नंबर ए सही है। तो ये हमारा आज का 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न था, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, और आपको ये हर एक बार एग्जाम में इससे कुछ न कुछ प्रश्न पूछे जाते ही हैं, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। एक आपके लिए एक ऑफर चल रहा है अभी, आप हमारा ऐप यूज करते हैं तो उसमें आप सब्सक्रिप्शन जरूर लीजिए। उसमें बेहतरीन प्रकार की आपको नोट्स, टेस्ट पेपर, मॉडल पेपर और जितने भी स्टडी मटेरियल हैं वो आपको बहुत ही कम सब्सक्रिप्शन में आपको मिल रहे हैं, ठीक है। तो आप उस चीज़ को सब्सक्रिप्शन जरूर लीजिए, जिस ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है। बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में ईयरली 99 रुपया में समझिए कि मैट्रिक पास, ठीक है। इतना तो लोग रोड पर ऐसे ही खाने पीने में, गोलगप्पा ये सब खाने में उड़ा देते हैं ना, बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में कुछ समय के लिए, ठीक है। तो आप जरूर परचेस कर लीजिए इसको, सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, इस जो पैकेज है उसको। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको पता करना है क्या क्या मिलेगा, तो ये चीज है, ये सारा का सारा कुछ उस सब्सक्रिप्शन में आपको मिलेगा, ठीक है। आपको ज्यादा पढ़ना है तो स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, ठीक है, क्या क्या कुछ भी हो तो बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। और आपका 7 बजे से साइंस का क्लास में जरूर जुड़िए और अपने दोस्तों को जोड़िए, है ना। अभी आपके दोस्त नहीं जुड़े हैं तो शाम को 7 बजे से एकदम जोड़िए उनको, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।